मतलब हम बैठे यूपी में हैं, लेकिन उत्तराखंड और वो पाखरो बिल्कुल सामने दिख रहा है अगर आप उधर कैमरा घुमाओगे ना। हमारे गेस्ट शशांक जी और विवेक अवस्थी जी हमारे यहाँ रुके हैं और ये बॉन फायर हो रहा है। ये हमारे बड़े भाई दानिश भाई शशांक जी से पूछते हैं। जी शशांक जी, यहाँ आके आपको कैसा लगा? आप अल्टीमेट शांति। जी हाँ। और शांति हो गई, सुकून हो गया, और वाइल्ड लाइफ के जो चांसेस होते हैं, जी डेंसिटी होती है मिलने की, प्रोबेबिलिटी, वो सबसे ज़्यादा है एरिया में। ये है। अच्छा। खासकर वो जो नाइट ड्राइव थी पाखरो से कोटद्वार वाली, और हार्डली 4-5 किलोमीटर के आसपास का विद गोरखा। क्या क्या मिला उसमें? उसमें हमें देखने को मिले, देखिए हिरन और काकड़ ये जो होते हैं, मतलब सांबर डियर हो गया, स्पॉटेड डियर हो गई, ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई। जी हाँ। फिर हमें देखने को मिला हाथियों का हर्ड, अच्छा। पूरा झुंड था हाथियों का वो। पर ये था कि लकीली वो हमसे 250-300 मीटर आगे थे, तो फिर वो अंदर के लिए टर्न डाउन कर गए थे। लेपर्ड? उसके बाद थोड़ा सा और आगे गए, फिर वापसी में हमें दिखा तकरीबन 10 सेकंड का एक पूरा फुटेज जो था, व्यू था, वो था बहुत लेपर्ड का। अच्छे तरीके से। लेपर्ड का बहुत शानदार तरीके से। ये हमारे सर अवस्थी जी, इस जंगल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। देखिए जो ताबिश जी और दानिश जी का जो फार्म हाउस है पुराना, इनके पिताजी के जन्म के पहले का है, लेकिन इन्होंने मॉडिफाई कराया। ऐसे कैसे हो सके यार। आवाज पूरी उधर बोल यार। तो जंगल है, मतलब हम बैठे यूपी में हैं, लेकिन उत्तराखंड और वो पाखरो बिल्कुल सामने दिख रहा है अगर आप उधर कैमरा घुमाओगे ना। तो कैमरा उधर घुमाना, वो जो दिख रहे हैं यूकेलिप्टस के पेड़ है वो उत्तराखंड में है। जी। तो वाइल्ड लाइफ एकदम भरी पड़ी है यहाँ पे। अच्छा क्या है, हम बैठे खेतों के बीच में, विधि ना लगाओ, मैंने कह दिया, मैंने भी काट के जल्दी विधि आसपास को सोलर करो। फेंसिंग भी लगी है, सिक्योरिटी पूरी है, और आपको हाथियों के बोलने की आवाज़ यहीं पे बैठे बैठे आ रही होती है। फिर किसी काम से अगर आपको जाना पड़ जाए, रोड तो है, रोड पे तो जाना अलाउड है। वाइल्ड लाइफ बहुत मिल जाती है शाम के बाद, अंधेरा होने के बाद। अंधेरा होने के बाद। हाँ, कल हमें मिल गए हाथी और अपने लेपर्ड मिला, और जिस आपके जो रिलेटिव ताऊ जी है शायद, या जिनके फार्म हाउस गए थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे शाही चाचा। हाँ शायद, तो उनके जाने का जो रास्ता था उसमें हाथी का ताजा गोबर या लीद पड़ी थी। जी। वहीं से गाड़ी की लाइट से शायद हट गए थे। अगर वो सामने आ जाते तो दाएं बाएं बिल्कुल, गाड़ी तो सट के चल रही थी झाड़ियों से, बैक कर नहीं सकते, तेजी से वो चार्ज करता है। आगे हाथी खड़ा है, तो ऐसा जो थ्रिल था ना मन में कि होगा तो क्या होगा, वो गजब ही था। मैं तो वहाँ चला गया, मजा आ गया। फिर जो सुबह आपने नाश्ता कराया, और अभी जो इंतजार है वो तोताराम जी की बनाई हुई चटनी, सिलबट्टे की पीसी चटनी। कल हाथी वो हाथ से थाप के रोटी, जो मुझे पसंद है, पानी लगाई रोटी, और अपना हुई थी बात, पनीर की सब्जी, और वो क्या नाम था, मिक्स वेज थी। मजा आ गया। देसी फूड कैसे करना। मैं तो चाह रहा था कि जो पाखरों का हमारा जंगल है, बहुत ही कम लोग आते हैं और किसी को पता नहीं है यहाँ की वाइल्ड पता लाइफ नहीं है। जी। तो एक सही इंसान जो यहाँ के बारे में परिचय दे सके, इंट्रोड्यूस कर सके इस जंगल को। अभी ये वीडियो तो जो बने हैं वो तो सीरीज में आएंगे, कई सारे बन गए ना जी। और मैं तो पूरे वीडियो पूरे डालता हूँ ना, कटिंग नहीं करता, तो वो आएगा। फिर जो कल जो लेपर्ड दिखा पाखरो गेट के सामने ही तो दिखा है, थोड़ा 1-8 किलोमीटर के अंदर दिख गया। 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। हाथी उसके थोड़ा आधा किलोमीटर आगे दिख गया, पहले ही दिख गए थे हाथी पहले दिख गए थे। हाँ, तो वाइल्ड लाइफ भरी पड़ी है, नेचुरल। और वाइल्ड लाइफ तो ऐसा है कि देखो, वाइल्ड लाइफ मतलब टाइगर, लेपर्ड, हाथी नहीं होता, सारी लाइफ होती है। सारी लाइफ। ठीक है, जी डियर जी जी, सब कुछ होता है उसमें। वाइल्ड लाइफ है, और सुंदर पहाड़ भी है, जंगल इतना खूबसूरत है, और जंगल के अंदर रहने का मौका आपको यहाँ मिलता है। पाखरो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, मोरघट्टी जो जंगल के अंदर, हल्दू पड़ाव है ना, कोलू चौड़, कोई आना चाहे यहाँ भी आ सकते हो। हाँ, कोई मना नहीं और है। जो आपके मतलब ये एज ए आप टूरिज्म नहीं चलाए तो आपके फ्रेंड सर्किल में है तो यार है, ये भी एक तरह से बिल्कुल पाखरो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुको, चाहे इनके दानिश जी के फार्म हाउस में रुको, कोई फर्क नहीं। एक ही बात है, एक किलोमीटर का फासला है। हमसे थोड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि हम जंगल के बारे में ज्यादा जानते हैं और आपको अच्छे से दिखा सकते हैं। सेफ्टी यहाँ पर हाँ, और क्योंकि आपके इधर बढ़ापुर है तो आप रात को अगर कहीं जाना है तो निकल सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ नहीं जा सकते। तो अगर आपको जंगल के अंदर, ये भी जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है, रहना है तो आप इस तरफ आओ। ढिकाला तो सबको मालूम है, लेकिन ढिकाला की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होती है। ढिकाला जैसा एक्सपीरियंस, ढिकाला भी कोई बहुत दूर नहीं है, मोरघट्टी से
निकाला, एरियल डिस्टेंस देखोगे मतलब जो जानवर है वो आते रहते हैं। जी 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 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है हाँ बस। वही 50 में मेरा अंदाजा था। जी जी तो वो अपना हाथी और टाइगर, आपको पता है टाइगर एक रात में 40 किलोमीटर चल रही जी हाँ ठीक है। तो और वहाँ मुझे 2 बार मैं मोरघट्टी रुका, दोनों बार मुझे भालू दिखा, ठीक है। जी और हाथी, हर बार हाथी दिखे। हाथी टाइगर मुझे इस इलाके में नहीं दिखे, लेकिन टाइगर का दिखना हमेशा किस्मत पे होता है। जी 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 तो आप आइए इधर, एक बार आजमाइए, और पैसे भी बहुत कम है। अगर यहाँ आ रहे हैं तो आप मेहमान बन के आ रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ भी रुक रहे हैं बहुत कम, मतलब रफली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप 2 नाइट 3 डे के लिए रुक रहे हैं तो जिप्सी, खाना, स्टे मिला के आपका 10,000 रुपये पर पर्सन। इसमें आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है corbett.nationalpark.gov.in नहीं corbett.uk.gov.in ऐसी कुछ वेबसाइट है, उससे आप बुक कर सकते हो। और पाखरो रेस्ट हाउस के नाम से भी है वो। पाखरो आएगा, मोरघट्टी सब जी आएगा। जी जी सभी आएगा उसमें। और हमारे अवस्थी जी को जो यहाँ बुलाने का सारा क्रेडिट हमारे बड़े भाई को जाता है, तो इनसे कुछ पता करते हैं कि मैं अवस्थी जी का काफ़ी टाइम से फ़ैन हूँ और अवस्थी जी का सब्सक्राइबर भी हूँ। और मेरी फैमिली के ज़्यादातर लोग अवस्थी जी की वीडियो देखते हैं, मैंने बताया, क्योंकि हम लोग बचपन से ही वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं। हमारी फार्मिंग जो है वो नियर अबाउट पाखरो गेट है और हमारा बचपन से ही यहाँ पे मूवमेंट रहता है। हमारे रिलेटिव ज़्यादातर सब वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हैं। तो मेरा एक ड्रीम था कि अवस्थी जी यहाँ पे आएँ और हमारी फार्म हाउस को, हमारी जो लोकेलिटी है और हमारा जो फॉरेस्ट का एरिया है इसको देखें, क्योंकि अवस्थी जी जो फील करते हैं वो हर आदमी फील नहीं कर सकता है वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसलिए मुझे अच्छा लगता था और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने अवस्थी जी को कि वो आए, उन्होंने हमें इतना मान सम्मान बख्शा, इतनी हमें इज्जत दी और अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। थैंक यू सर एक बार वंस अगेन। अरे मेरी बात हो गई उनसे। और आप आइए। हमें इतना बढ़िया लगा तो अब हम तो आते ही रहेंगे। ज़रूर ज़रूर सर, ऑलवेज आपके लिए हमेशा खुला ही है। सीरियसली तो है, तो हमारी तरफ से कोई